हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है एक लर्निंग वीडियो में। आई होप फ्राइडे का सेशन आपके लिए अच्छा गया होगा, 13 अक्टूबर का। लेट्स टॉक अबाउट मंडे। मंडे कैसा रहेगा हम लोग डिस्कस करते हैं। 16 अक्टूबर की मार्केट कैसा हम एनालिसिस कर रहे हैं एज पर प्राइवेट फ्राइडेज क्लोजिंग। तो यहाँ पर हमने देखा मार्केट बेहतरीन परफॉर्म किया। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद हम लोग एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर घूमते रहे और जिग जैग किया। ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा मौका था जो ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ गैप डाउन के बाद हम एक बार फिर ऊपर की तरफ गए, फिर यहाँ से एक छोटा सा शूटिंग स्टार बना और नीचे की तरफ आ गए। यहाँ अगेन एक हैम्बर बना, हम फिर ऊपर की तरफ गए। ये चलता रहा, कहीं शूटिंग स्टार, कहीं नेगेटिव कैंडल बन रही है, कहीं इनसाइड कैंडल बन रही है, हम ऊपर नीचे करते जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली, ये टाइम है 2:25 का। निफ्टी में यहाँ पर एक मेजर करेक्शन आई है। देखिए यहाँ एक शूटिंग स्टार बना जो बहुत बेहतरीन तरीके से बाजार को नीचे को लेके आया है ना। तो यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्केट नीचे आएगा, बट मार्केट ने एज यूजुअल, मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग जोन में आता है तो वो अपना एक ट्रेंड दिखाता है कि उसको कहाँ जाना है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी कंडीशन ठीक नहीं है। जो ओवरऑल सिनेरियो है ग्लोबल मार्केट का बहुत ही पेनफुल है, अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट के अंदर। अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कि भाई ये सिनेरियो जो है, हम वॉर, एक मेजर वॉर की तरफ जा रहे हैं। कुछ अदर कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है मे बी। कुछ तो कुछ ऐसा भी आ रहा है कि भाई एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग स्टेप बढ़ा रहे हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हम गैप डाउन ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, कल भी हम गैप डाउन, मंडे को भी हम गैप डाउन ओपनिंग की तरफ जाएंगे। ऐसा पिक्चर इसमें बन रहा है सिनेरियो लेवल के हिसाब से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर डे चार्ट के हिसाब से कि डे में ये क्या इसका सिनेरियो लग रहा है डे चार्ट के हिसाब से। अगर आप देखेंगे जेट डे के हिसाब से तो यहाँ पर देखिए पिछला जो दिन था 12 तारीख का वो नेगेटिव था। उसके बाद हम फिर गैप डाउन की तरफ आए। उससे पहले वाला दिन पॉजिटिव रहा है, उससे पहले वाला दिन भी ये पॉजिटिव कैंडल बंद हुई है डे के हिसाब से। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी जो लेवल रहेगा, रेंज रहेगी, दैट इज 19,650। ये जो रेंज है, इस रेंज में एक बहुत बड़ा ये लेवल रहेगा। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हम एक डाउन ट्रेंड की तरफ चले जाएंगे। हमको ये लेवल मार्क करना पड़ेगा 19,650 का। ठीक है, ये जो लेवल है ये वाला, इसको हमें मार्क करके रखना पड़ेगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो हम एक डीप फॉल की तरफ आ जाएंगे, मेजर करेक्शन की तरफ आ जाएंगे। तो ये लक्ष्मण रेखा हमने लगा दी है 19,650-60 के आसपास की है। ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्लोजिंग आई है 750 की, करीब करीब यहाँ से 100 पॉइंट नीचे तक का ये लेवल सपोर्ट का रहेगा। और रेजिस्टेंस का क्या रहेगा 19,800 के आसपास का। 19,800 ब्रेक करेगा तो हम अगेन एक रेंज में ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ब्रेकआउट लेवल 19,800 का ही रहेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो 19,800 का लेवल ब्रेक करने में काफ़ी समय लगा इसको ऊपर की तरफ। तो बार बार 19,830 का इसका मेजर एक रेजिस्टेंस था जो इसने क्रॉस नहीं किया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने हाई लगाया 5 मिनट की कैंडल पर, जो इसने फ्राइडे को हम बार बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऊपर जाएगा, बट ऊपर गया नहीं। 19,800, 804, यहीं से रिवर्स किया इसने वापस। तो हमको रेंज याद रखनी है 19,830 की, और नीचे का लेवल याद रखना है 19,650 का। इस लेवल पे हम काम करेंगे। और हम बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की। बैंक निफ्टी का लेवल
अगर मैं 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से बात करूं तो बहुत बेहतरीन था। गैप डाउन ओपनिंग रही, अगेन गैप डाउन आया, सबने काम किया, खूब पैसा कमाया शॉर्ट करके, है ना। यहाँ हम कंटिन्यूस शॉर्ट में थे। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे शॉर्ट कॉल्स दी थी, कितना हम लोगों ने प्रॉफिट लिया शॉर्ट में। यहाँ तो बेहतरीन किया इसने 2:20 में, निफ्टी बैंक निफ्टी सबने किया, सेंसेक्स ने भी किया, एक शूटिंग स्टार बना, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ गई, कंटिन्यूस लोअर ऑन लो काटा इसने। अगर आप चार्ट को समझते हैं तो हर कैंडल ने, हर अगली कैंडल ने लो लगाया, इस कैंडल के बाद इसने लो लगाया, इसने लो लगाया, हर कैंडल ने आप उसका लो ब्रेक किया है। देखिए कंटिन्यूस फॉल है, डेंजर साइन है। 44,000 तक का लेवल आपको दिखेगा मंडे को, और 43,800 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा, जहां पर इसने बार बार आने की कोशिश की है और इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है। 43,800 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है, ब्रेक नहीं किया अभी तक, ठीक है। अगर ब्रेक करेगा तो हम बहुत डीप करेक्शन में आ जाएंगे, एक फ्री फॉल जिसको बोलते हैं, सेलिंग जोन आ जाएगा। ऊपर 19,800 ब्रेक नहीं कर रहा है, नीचे 43,800 ब्रेक नहीं कर रहा है। तो सपोज स्टॉप लॉस कहां लगाना है आपको, 43,800 के आसपास का, और मंडे को क्या देखेगा बाजार, 44,000 के आसपास का। तो क्या खरीदना है आपको, यहाँ पर कॉल खरीदनी है, गैप डाउन ओपन होने के बाद कॉल खरीदनी है, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो उसके बाद हमको कॉल खरीदनी है। कॉल खरीदने के पीछे क्या रीजन रहेगा, मार्केट कैंडल बनने दो, उसके बाद जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बाजार करेक्ट करा, 44 के का सपोर्ट रहेगा, 44 का सपोर्ट अगर तोड़ देता है तो अब मत लेना कॉल, अदरवाइज वहां कॉल बाय करके चल लेना। इन द मनी की कॉल 43,900 की कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं गैप डाउन ओपन होने के बाद। सेम निफ्टी के अंदर भी आप कॉल बाय कर सकते हैं, गैप डाउन ओपन होगा और 19,700 और 650 की कॉल आप बाय कर सकते हैं। जो मेजर का एक सपोर्ट रहेगा ओपनिंग का 19,700 का रहेगा, जो बार बार पहले का रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम करेगा 19,700 का, 725 700 के आसपास का, इसी के आसपास खुलेगा मार्केट। आपको बाय करना है कॉल ऑप्शन। अगर ब्रेक कर देता है 19,700 का लेवल तो हम फिर कॉल ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, उस टाइम मार्केट को ओपनिंग के बाद देख लेंगे, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करना है, 9:15 में मार्केट बंद ओपन होगा, 9:20 और 9:25 यानी 9:24 पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, आगे कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है, ठीक है। ये हो गया मार्केट का। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स ने कैसा काम किया, बहुत बेहतरीन। जिन लोगों ने सेंसेक्स ऑप्शन में हमारी कॉल पे काम किया है, या जो लोग हमारी एक्सपायरी हीरो जीरो ट्रेड को देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं और उनको अच्छा बेनिफिट हो रहा है हमारे वीडियोस को देख करके, जहां हम फ्री रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल के अंदर भी हम बता रहे हैं कि आप लोग इस स्ट्रेटेजी पे काम करो, ये परफेक्ट रहेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल एवरग्रीन प्रॉफिट, उसमें हम लोग रेगुलरली कॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हीरो जीरो और नॉर्मल डेज की कॉल्स भी दे रहे हैं, जिनकी एक्यूरेसी 100% की आ रही है। जिन लोगों ने फ्राइडे को काम किया है वो लोग प्लीज़ कमेंट करें कैसा रहा आपका एक्सपायरी हीरो जीरो सेंसेक्स का। 66,500 की कॉल ऑप्शन का हमने ट्रेड दिया था। मैं उसका उस पॉइंट पे आऊँगा कि हमने क्या कॉल दिया इस पर। तो बेहतरीन दिन रहा फ्राइडे का और सबने पैसा कमाया। अब आगे क्या होगा, अभी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक साथ चलते हैं, एक ही रेंज रहेगी, निगेटिव ही खुलेगा एज एक्सपेक्टेड। कोई ऐसी बड़ी न्यूज ना आ जाए वॉर को लेकर के, अगर ऐसी कोई बड़ी न्यूज आती है तो एक फ्री फॉल जोन में हम आ सकते हैं, जो मेरा टारगेट है 42,000 का, और नीचे निफ्टी का 19,000 का जो अभी पेंडिंग है। 19,000 और 42,000 ये दोनों टारगेट पेंडिंग है, ये इंतजार कर रहे हैं कोई ऐसी न्यूज आ जाए जहां बड़ा एक करेक्शन, तो हम लोग उस टारगेट की तरफ पहुंच जाएंगे। हम लोग ट्रेडर हैं तो हम डे का चार्ट देखते हैं, 1 आवर का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट, उसी पे काम करते हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज पॉइंट्स को इनकैश करना। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो कैंडल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमको लेना होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम बड़ा फिलहाल फोकस नहीं करेंगे, वी आर नॉट अ पोजिशनल ट्रेडर,
हम इंटरडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो कॉल्स आप लोगों को प्रोवाइड करी फ्राइडे सेशन के अंदर, उसका हम देख लेते हैं एक बार। उसमें हम लोगों ने क्या रिकमेंड किया आपको और उसकी क्या एक्यूरेसी रही, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे को सुबह हमने मॉर्निंग में मार्केट खुला और खुलने के साथ ही हमने एक कॉल आप लोगों को दिया जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर था। उसमें था कैनरा बैंक का 360 का पुट बाय करना था 8 रुपये 50 पैसे में, और सेंसेक्स का पुट था 66,300 का। ये नॉर्मल कॉल्स थी, ये हमने सपोर्ट भी इंटीमेट कर दिया 19,688 का, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट था 44,100 का। जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा डेफिनेटली उन्होंने पैसा कमाया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मेंशन किया था, ठीक है। इस लेवल के रेंज ने में ही मार्केट ने ट्रेंड किया, इसको ब्रेक नहीं किया, ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है। डीएलएफ की कॉल बाय कराई 13.50 के अंदर, टाटा मोटर की कॉल बाय कराई, ठीक है। तो ये चीजें हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर कॉल्स को दिया था, ओके। इसके बाद हमने जो दूसरा ट्रेड दिया प्रीमियम ग्रुप के अंदर, वो दिया है बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 300 रुपीज के आसपास। ये देखेंगे आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। 11:53 में हमने एक कॉल दिया। आप चार्ट देख करके, जो लोग चार्ट को रीड करते हैं इसको मैच करके देखें कि इसके बाद ये प्राइस कहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक कॉल दिया 66,000 का सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन बाय कराया। इसको भी आप कंसिडर करें, देखें इसको, इसका टारगेट कहाँ तक गया। ये हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर एक ट्रेड दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने हीरो जीरो ट्रेड एक दिया। हम हीरो जीरो ट्रेड की बात कर लेते हैं, जिसका हमने इंटीमेट किया था कि हम हीरो जीरो ट्रेड देंगे। वो हमने प्रीमियम ग्रुप में दिया और उसका एक्यूरेसी कैसा रहा, यहाँ तक आया हीरो जीरो ट्रेड। ये हमने टाइमिंग है इसकी 2:01 पर हीरो जीरो ट्रेड दिया 7 रुपए से लेकर 9 रुपए के बीच में, ठीक है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने लिखा इस पॉइंट पर, टेक रिस्क ट्रेंड लुकिंग अप। ये देखिए, मैं वैसे बहुत ही कम बोलता हूं ऐसा अपने प्रीमियम कस्टमर्स को, जहां पर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूं उस लेवल पर मैं कस्टमर्स को हिंट देता हूं कि आप क्वांटिटी बढ़ा लो, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख क्वांटिटी अब कर लो एज पर योर रिस्क एपेटाइट। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पर 2:05 पर इस प्रीमियम ग्रुप के स्क्रीन शॉट पे मैंने तो बोला है अपने प्रीमियम कस्टमर्स को कि आप बाय कर लो और रिस्क लो, यहाँ पर ट्रेंड अप है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात मैंने उनको कही है, तो उनको इससे हिंट मिला होगा। उसके बाद अब देखेंगे, अब ये टारगेट इसका अचीव हो गया, 40 रुपये चला गया। तो हीरो जीरो जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग रहता है, वो जो लोग ट्रैक कर रहे हैं मुझे 10, 15, 20 सालों से, वो लोग जानते हैं अच्छे से कि हीरो जीरो में हमारा एक्यूरेसी 100% का आ रहा है। इसकी जो हम ट्रिक्स बता रहे हैं हीरो जीरो यूज करने की, वो बहुत बेहतरीन है, बैक टेस्टेड है। और हीरो जीरो के लिए हम समय समय पर वेबिनार्स वगैरह भी लॉन्च करते हैं, बनाते रहते हैं। और अभी हमने रिसेंटली सैटरडे के लिए, एक सैटरडे संडे के लिए 1 आवर का एक वेबिनार भी स्टार्ट किया था, जिसमें हम स्ट्रेटेजी को बताएंगे। और हम अपने वीडियोस के अंदर भी यूट्यूब के अंदर टाइम टू टाइम इंटीमेट कर रहे हैं लोगों को कि कौन सी स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो कर रहा हूँ जिसमें हमारी एक्यूरेसी 100% आ रही है। और बहुत जल्दी हीरो जीरो के अंदर भी हमारा एल्गो भी आ जाएगा, और एक नॉर्मल एल्गो बैंक निफ्टी डायरेक्शनल बैंक निफ्टी बाइंग का है, जिसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक का मैं उसका अकाउंट में जो ट्रेड हो रहा है वो आपको इंटीमेट करूंगा कि अकाउंट में क्या परफॉर्म कर रहा है लाइव, और पिछले 15 दिन का उसका लाइव का मैं दिखाऊंगा क्या रिजल्ट रहा उसमें। तो एल्गो डायरेक्शनल बाइंग बैंक निफ्टी वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं, बेहतरीन है। एनीवे, ये हमारे ट्रेड थे फ्राइडे को जो हम लोगों ने अपने प्रीमियम कस्टमर्स को दिए थे। तो अगर आप भी प्रीमियम कस्टमर बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके जुड़ने के तरीके हैं, या तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए,
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, या फिर आप कोई भी सर्विस हमारी ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो लर्निंग की हो, चाहे वो पेड सर्विस हो, तो हम आपको इमीडिएटली अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे फॉर लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हमारा मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो उसमें हम लोग कहाँ मिड कैप निफ्टी को देख रहे हैं, क्या परफॉर्म करेगा मिड कैप निफ्टी। एक्सपायरी है, नॉर्मली जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एक्सपायरी के दिन क्या करना होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, गैप डाउन अगर ओपनिंग हो रही है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में रह रहा है, तो आपने क्या करना है, जब रेंज को ब्रेक करे उसके बाद ही आपको एक ट्रेंड की तरफ अपने पोजीशन को डालना है। टिल देन आप लोग कोई पोजीशन क्रिएट ना करें। बहुत जरूरी होता है हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है। कुछ ट्रिक्स हैं जो हीरो जीरो को लेकर के मैंने बार बार बताई हुई है। एक तो ये है कि मार्केट 6-7 कैंडल तक अगर सेम रेंज में घूमता है 15 से 20 मिनट तक, उसके बाद जो सबसे बड़ी कैंडल बनती है, अगर वो 2 बजे के बाद ऐसा हो रहा है, तो आप इमीडिएटली बड़ी कैंडल की तरफ की कॉल या पुट ले सकते हैं। यानी कि बड़ी कैंडल अगर रेड है तो आप पुट बाय कर सकते हैं, बड़ी कैंडल अगर ग्रीन है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। ये बेहतरीन फॉर्मूला है, इसको आप आजमा सकते हैं काम करने के लिए। कोई बहुत हीरो जीरो ऑप्शन स्ट्रेटेजी कोई डिफरेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई हमें कोई अलग से बनाई हुई है। यहीं से, इन्हीं में से, इन्हीं पैरामीटर्स में से, इन्हीं इंडिकेटर्स में, इन्हीं चार्ट को ढूंढ करके वो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को बनाया हुआ है। उसमें मार्केट साइकोलॉजी भी होती है, कैंडल बिहेवियर भी होता है, वो सारी चीजें हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फिलहाल एक क्लू आपको दे रहा हूं मैं, 5 से 7 कैंडल तक सेम रेंज में मार्केट टाइम बता रहा है, साइडवेज है, उसके बाद जो कैंडल बनेगी, अगर वो 2 बजे के बाद ऐसा हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है, आपको हीरो जीरो फाइंड करने में आसानी हो जाएगी, तो वहां से हीरो जीरो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हरा हमारा। अब HDFC बैंक का रिजल्ट है, इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर अच्छा नहीं आता है तो हम एक बार और करेक्शन की तरफ जाएंगे, जो एज एक्सपेक्टेड मार्केट नीचे का ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो HDFC बैंक को भी हमने देखना है। और आज 2 दिन, सैटरडे संडे, इसमें बाहर ग्लोबल सिनेरियो क्या बनता है, क्या क्या कोई खराब न्यूज आती है, उसका हम देख लेते हैं, उसका इम्पैक्ट भी हमारे अंदर पड़ेगा। गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो ये सारे सिनेरियोज हैं और इसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। और गाइस, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत करें, कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखें। अगर कभी फ्री फॉल आता है तो फ्री फॉल आएगा तो पैसे कमा के देगा आपको। तो फ्री फॉल बहुत बड़ा आता है, उसके लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल बचा के रखो तो बहुत बड़ा पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि जब बाइंग आती है ना, ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है बाजार। जब कोविड में ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था तो लोगों ने इतना पैसा नहीं कमाया ट्रेडर ने, जो फॉल में इतना पैसा आता है। तो जो फॉल करने गिरने का जो वो होता है, स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है बढ़ने के कंपैरिजन में। तो आपको पुट लेनी होगी, तो फंड को बचा कर रखो, बाजार में हम पुट बाय करेंगे और मेजर फॉल आएगा तो कई पुटें आपकी कई मल्टीपल टाइम्स आपको रिटर्न देके जाएंगी। ठीक है, और कॉल्स उतना ज़्यादा रिटर्न आपको फिलहाल अभी नहीं देंगी, कॉल की तरफ आप मत सोचो। हाँ, ट्रेडर हैं, कैंडल के हिसाब से काम करो, इंडिकेटर क्या बोल रहा है, कैंडल क्या बोल रही है, कहाँ पर कैसी कैंडल बन रही है, चार्ट के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर लीजिए। आप ट्रेडर हैं, जॉबर हैं, स्कैल्पर हैं, आपके लिए बेहतर है मार्केट। लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट में जो एल्गोज हमारे बेसिकली होते हैं, एल्गोज कब काम करता है, वो ट्रेंडिंग मार्केट में ही करते हैं। जब मार्केट एक तरफा घूमेगा ना, तो जितने भी एल्गो हमारे हैं जो हमने चल नहीं रहे थे, जो हमारे, वो सारे एल्गो चलने लग जाएंगे। साइडवेज मार्केट के अंदर एल्गो नहीं चलता है। अभी जो एल्गो मैंने बनाया है, इसमें 6000 रुपीज का एक मार्जिन लग रहा है, प्लस 14000 का इसका ड्रॉ डाउन है, 25,000 अप्रोक्सीमेटली लग रहा है इसमें। ये ट्रेंडिंग मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये एल्गो जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा, बट ट्रेंडिंग में आपको बेहतरीन रिटर्न देके जाएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपको बेहतरीन स्ट्रेटेजी बना के देते रहेंगे। और हीरो जीरो स्पेशली और पोजिशनल कॉल्स के लिए भी आप लोगों को हम समय समय पर छोटे छोटे क्लिप्स बना के भेजेंगे, वहां पर आप उनको देखें। थैंक यू।